अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ओके, इसके बाकी जो दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनकी अब हम बात करते हैं। नंबर सेकंड पे है कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसकी सर्किट डायग्राम में साथ साथ ड्रा करते रहें। ठीक है, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, बेस कॉमन होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट अमीटर टर्मिनल पे मुहैया की जाती है और आउटपुट जो है वो कलेक्टर से हासिल की जाती है। बेस जो है इनपुट और आउटपुट के दरमियान कॉमन होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि अमीटर बेस जंक्शन, उसी तरह जो अमीटर डायोड है उसको हमने फॉरवर्ड वाइज किया और कलेक्टर बेस जंक्शन यानी कि कलेक्टर डायोड को हमने क्या किया, रिवर्स वाइज किया। अब जबकि हम यहाँ पे एसी सिग्नल मुहैया करेंगे तो C1 और C2 का काम वही है कि एसी सिग्नल को गुजरने देना, एसी को शॉर्ट कर देना और जो डीसी सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर देना। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा कि जो बेस का टर्मिनल है ये ऑलरेडी ग्राउंड पे है, ठीक है, और अमीटर जो है वो ग्राउंड के लिहाज से नेगेटिव है ऑलरेडी। अमीटर जो है वो ग्राउंड के लिहाज से क्या है, नेगेटिव है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अमीटर के टर्मिनल पे आएगा तो इसकी वजह से जो करंट IE है वो चूंकि अमीटर का टर्मिनल पहले ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलने से पॉजिटिव और नेगेटिव जब ऐड अप होंगे तो ओवरऑल सिग्नल का होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, तो IE में क्या हो जाएगी, बतदरीज कमी हो जाएगी। अमीटर करंट में क्या होगी, कमी होगी। जब अमीटर करंट में कमी होगी तो अमीटर करंट में कमी होने से IB पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो IB यानी कि जो बेस करंट है वो जैसे ही रिड्यूस होगी ये, तो बेस करंट के रिड्यूस होने से IC में क्या होगा, ये चूंकि बराबर होती है बीटा टाइम IB के, तो इसमें भी
कमी वाक़ई हो जाएगी। जैसे ही कलेक्टर करंट में कमी होगी तो VC जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द कलेक्टर रजिस्टर RC, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी कि VC इज इक्वल टू IC RC है। तो जैसे ही IC में कमी वाक़ई होगी, रिड्यूस होगी, तो उसके रिड्यूस होने से VC यानी कि रेजिस्टेंस जो कलेक्टर के उसके क्रॉस ड्रॉप होने वाले जो वोल्टेज है उसमें भी कमी वाक़ई हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे KVL इस में अप्लाई करेंगे इस लूप के अंदर, तो जो VCB है यानी कि आउटपुट वोल्टेज, VCB यहाँ पे क्या है, V आउट है, कलेक्टर और बेस के दरमियान जो वोल्टेज हैं जो हमने आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हासिल किए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, कमी वाक़ई हो जाएगी। ये अब जैसे ही VC में कमी वाक़ई होगी तो ये चूंकि बराबर है VCC माइनस VC के, तो VCC चूंकि फिक्स है तो VC में कमी वाक़ई होने से VC में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि व्हेन VC reduces VCB will increase, ठीक है। तो जब VC में कमी वाक़ई होगी तो VCB में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो VCB जो कि आउटपुट वोल्टेज है इसमें इजाफा होने की बिना पे जो हमें आउटपुट सिग्नल हासिल होगा वो एम्पलीफाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी, अगर इनपुट पे जो सिग्नल हमने आउट मुहैया किया उसका एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक है, तो आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल हासिल होगा। दूसरा इसमें नोट करने वाली बात वो ये है कि पॉजिटिव साइकिल इनपुट पे पहले था और आउटपुट पे भी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल ही हासिल हुआ। जैसे कि अगर आपको याद हो जो पिछली हमने इसे कॉन्फ़िगरेशन देखी है उसमें क्या था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आया था लेकिन आउटपुट पे पहले नेगेटिव हाफ साइकिल आया था, यानी कि फेज रिवर्स हो गया था। इसमें फेज रिवर्स नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर उसकी निस्बत फायदे कम है। वो कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं इसकी यहाँ पे अगर हम देखें तो जो R इनपुट है वो लो होती है, इनपुट रेजिस्टेंस लो होगी, इस तरह आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी हाई होती है, लेकिन जो करंट गेन है अल्फा वो लेस देन यूनिटी होता है, इसका तो लेस देन क्या होगा, यूनिटी होगा। इसी तरह जो इसका वोल्टेज गेन है AV वो ग्रेटर देन 1500, वोल्टेज गेन तो इसका हाई है लेकिन करंट गेन इसका बहुत कम होता है, वोल्टेज गेन हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जो सर्किट्स हैं हम आम एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और दूसरा इम्पीडेंस में इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, कि जहाँ पे हमने इनपुट रेजिस्टेंस अगर लो है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है उसके साथ अगर हमें मैच करना है तो वहाँ पे हम इस तरह के जो सर्किट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस भी हाई होती है तो इस वजह से वो सर्किट जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ओके, इसकी जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो कलेक्टर है वो कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जैसे कि हमने पिछली दोनों कॉन्फ़िगरेशन में देखा था जब हमने बात की थी CE यानी कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें एमीटर कॉमन था इनपुट और आउटपुट के दरमियान। इसी तरह हमने देखा CB में बेस कॉमन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान। इसी तरह CC जो है कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर कॉमन होगा इनपुट बेस और आउटपुट एमीटर के दरमियान, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ये साथ साथ ड्रॉ करते जाएं।
ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनपुट जो पहले देख रहे थे कलेक्टर कॉमन है बिटवीन इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल, इस वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम है कॉमन कलेक्टर। अच्छा, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसके आने से पहले जो बेस का टर्मिनल है वो ग्राउंड के लिहाज से ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा कि आई बी ऑलरेडी पॉजिटिव था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिहाज से ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सिग्नल मिलने की बिना पे इसमें आई बी में क्या हो जाएगी, यानी कि बेस करंट में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बेस करंट में इजाफा होगा तो बेस करंट में इजाफा होने से आईसी में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, जो कलेक्टर करंट है। ठीक है, अब कलेक्टर करंट में इजाफा होने से आई जो इक्वल है अल्फा टाइम आई सी के, उसमें भी क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। अब इसमें इजाफा होने से जो आउटपुट सिग्नल है वी आउट, उसमें भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और जो हमें इजाफा यहाँ पे हासिल होगा वो भी सिग्नल एम्पलीफाइड होगा कॉमन बेस की तरफ। अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे भी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, और अगर इनपुट पे पहले नेगेटिव हाफ साइकिल होता तो आउटपुट में भी पहले नेगेटिव हाफ साइकिल हासिल होना था। बात समझ आ गई? इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें गेन बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, गेन इसका तकरीबन जितना इनपुट वोल्टेज होंगे उतने ही आउटपुट वोल्टेज होंगे। अगर मैं इसके गेन की बात करूं ए वी वोल्टेज गेन, तो ये ऑलमोस्ट यूनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमें फायदा हासिल होता है कि वो इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो लो होती है, लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस कलेक्टर जंक्शन की वजह से हाई हो जाती है। बात समझ आ गई? इसी तरह करंट गेन जो है इसका अल्फा, वो भी लेस देन यूनिटी होता है। लेकिन इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनाने से हमें फायदा क्या हासिल होता है, आल्दो वोल्टेज का इजाफा तो नहीं हो रहा है, यानी कि वोल्टेज का गेन तो नहीं हासिल होगा, लेकिन इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हमने लो इंपीडेंस को हाई इंपीडेंस के साथ मैच करना है। यानी कि इस सर्किट की चूंकि इंपीडेंस इनपुट लो है और इनपुट इंपीडेंस हाई है और आउटपुट इंपीडेंस लो है, तो वहां पे जहाँ पे हमें इनपुट हाई और आउटपुट पे लो रिक्वायर हो तो वहां पे इस तरह के सर्किट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक एप्लीकेशन आपने याद रखनी है, इंपीडेंस मैचिंग सर्किट्स। बाकी इसका जो गेन है वो ज्यादा नहीं होता, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी होगा। ठीक है, तो इस तरह हम तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है उनमें जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहली है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिसका वोल्टेज गेन भी ज्यादा है, करंट गेन भी ठीक है, पावर गेन भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जो बाकी दो कॉन्फ़िगरेशन है उनको हम नॉर्मली इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें इम्पीडेंस मैच करनी हो, लो को हाई के साथ या हाई को लो के साथ मैच करना। तो इस तरह एक बीजेटी को बतौर एम्पलीफायर तीनों कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो बीजेटी की जो दूसरी एप्लीकेशन है बीजेटी एज अ स्विच। स्विच जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्विच का मतलब होता है टू चेंज द स्टेट, अपनी हालत को तब्दील करना। कोई चीज़ ऑन है तो उसको ऑफ करवा दिया जाए, या ऑफ है तो ऑन करवा दिया जाए, लो है तो हाई हो जाए, हाई है तो लो हो जाए। हालत को तब्दील करने का नाम क्या है, स्विच। अब बीजेटी को हम बतौर स्विच किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसकी सर्किट डायग्राम में बनाता हूँ, साथ साथ ड्रॉ करते जाए।
अच्छा, ये एक बेस बाइस्ड कॉन्फ़िगरेशन है एक ट्रांजिस्टर को बाइस करने की, जैसे कि हमने पहले भी सीखा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कलेक्टर डायोड को हमने रिवर्स बाइस कर दिया और एमिटर डायोड को हमने फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो फिर क्या होगा, रिवर्स बाइस करेंगे तो फिर क्या होगा। अब फर्ज करेंगे कि टू वे एक सर्किट है, टू वे एक स्विच है जिसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। एक दफ़ा ये कनेक्ट होगा पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ, यानी इनपुट हाई हो जाएगी, और एक दफ़ा इनपुट लो। अगर हम बेस सिग्नल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त क्या होगा, और अगर हम बेस सिग्नल को 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त क्या होगा। ठीक है, जैसे ही मैं बेस का टर्मिनल 5 वोल्ट के साथ यानी कि हाई पल्स के साथ कनेक्ट करता हूं तो इसके साथ कनेक्ट करने से एमीटर डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइज हो गया। और कलेक्टर डायोड ऑलरेडी क्या है, वो रिवर्स है। तो जैसे ही एक बीजेटी इस हालत में आता है तो क्या करता है, वो काम करना शुरू कर देता है, यानी कि कलेक्टर करंट गुजरना शुरू हो जाती है। तो इसको अगर मैं सर्किट का इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, कि जैसे ही बेस पॉजिटिव सिग्नल के साथ कनेक्ट हो गई, यानी कि एमीटर डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो ये बतौर क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा, यानी कि ये सर्किट को क्लोज करवा देगा और करंट आसानी के साथ वीसीसी से होती हुई आरसी में और वहां से फ्लो करेगी। फर्ज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये क्लोज्ड स्विच है। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर क्लोज्ड स्विच। जैसे कि स्विच या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, तो इस वक्त स्विच क्या है, क्लोज है, इसका मतलब है ऑन है, या ऑन स्विच है ये। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसको तब्दील करके इसका कनेक्शन बना देता हूं 0 वोल्ट के साथ, तो अब क्या होगा, बेस पे 0 वोल्ट में होंगे और अमीटर ऑलरेडी ग्राउंडेड है, यानी कि अमीटर डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। अमीटर डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि अमीटर के डायोड के फॉरवर्ड होने की शर्त है कि बेस टर्मिनल शुड बी एट हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द अमीटर टर्मिनल। जब ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे उसका मतलब है कि ये रिवर्स बाइस हो गया है, तो ये ऑलरेडी रिवर्स बाइस है, तो उस सूरत में दोनों डायोड के रिवर्स होने की बिना पे, ठीक है, ये पहले 5 वोल्ट पे था उस वक्त ये हालत थी, व्हेन B is at 0 वोल्ट, यानी कि जो बेस का टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे होगा, उस वक्त क्या होगा, अमीटर डायोड रिवर्स बाइस हो गया है और कलेक्टर ऑलरेडी रिवर्स है। ठीक है, तो इस सूरत में आईसी फ्लो कर रही है, आईसी विल फ्लो, और इस सूरत में आईसी विल नॉट फ्लो। ठीक है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो वो किस तरह बन जाएगा,
कि VCC सप्लाई के साथ तो कनेक्टेड था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने बेस पे 0 वोल्ट मुहैया किए तो अमीटर डायोड रिवर्स होने की बिना पे ये क्या करेगा, ओपन सर्किट के तौर पे काम करेगा और करंट नहीं गुजरने देगा, जिसकी वजह से ये ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। और ऑफ स्विच, ये ओपन स्विच है या ऑफ स्विच है, ठीक है। तो इस तरह हम एक बीजेटी को भी बतौरे स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक आम पुश बटन होता है, हम पुश करते हैं तो ऑन होता है, पुश करते हैं तो ऑफ हो जाता है, पुश टू ऑन पुश टू ऑफ होता है, ठीक है। इस तरह अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बीजेटी को बतौर स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसकी बाइसिंग को तब्दील करके, ठीक है, उसको बतौर ऑन स्विच ये ऑफ स्विच के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑन स्विच के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, मीटर डायोड फॉरवर्ड होना चाहिए और कलेक्टर डायोड रिवर्स होना चाहिए। अगर हम ऑफ स्विच के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेस सिग्नल क्या करेंगे, हम 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी हमने मीटर डायोड भी रिवर्स कर दिया और कलेक्टर ऑलरेडी रिवर्स है, जिसकी बिना पे सर्किट में करंट का बहाव नहीं होगा। तो इस तरह हम एक बीजेटी को बतौर स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह हमने आज के जो लेक्चर में हमने चीज़ें सीखी हैं कि बीजेटी की एप्लीकेशन पहले हमने देखी है कि बीजेटी को एम्पलीफायर के तौर पे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपने सर्किट डायग्राम के साथ तैयार करनी है और उसकी जो पहली कॉन्फ़िगरेशन CE कॉमन एमीटर, वो खास तौर पे आपने उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपने उसके सर्किट डायग्राम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एप्लीकेशंस, वर्किंग, हर चीज़ उसकी आपने वो तैयार करनी है, ठीक है। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बाकी उनकी सर्किट डायग्राम आपने याद कर लेना। दूसरा इसकी जो एप्लीकेशन है बतौर स्विच, ये भी आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, जैसे कि ये मैंने क्लोज स्विच और ओपन स्विच के जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की इसमें कंफ्यूजन हो, कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।